नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 6 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 29, 30 और 31, पेज नंबर 50, 51 और 52। इस पर हम कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ बहुत ही सरल तरीके से हम इन वर्कशीटों को पूर्ण करेंगे। तो देखिए, इसमें दिया है वर्कशीट क्रमांक 29, इसमें दिया है सम्मितता। देखिए सम्मिति। तो बच्चों, आप इसी प्रकार के आगे के सभी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी विषयों के और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। सम्मितता, परावर्तन एवं गुणन। देखिए यहाँ दिया है, जो चित्र दिया है, देखिए बिंदु रेखा से दो भागों में बाटी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगी, नीचे लिखे। देखिए सम्मिति दर्शाएंगे। जैसे कि यहाँ तितली देखिए बीचों बीच से अगर हम इसे मोड़ते हैं तो ये सम्मिति को दर्शाएगी आईने के सामने। ठीक है, इसका प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये जो स्टार का चित्र है, इसमें भी सम्मिति प्रदर्शित होगी। इसी प्रकार से इस चित्र में भी होगी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर तितली का चित्र है। देखिए यहाँ जो स्टार बने, इसमें भी हम सम्मिति को प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए कागज़ में जो आकृति बनी है, इसको भी हम यदि मोड़ेंगे तो इसे पूरा ढक लेगा। ठीक है, ढक लेगा। तो इस प्रकार से हम इसमें भी सम्मिति को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए एक लिफाफा है, यदि हम इसे बीच से मोड़ते हैं तो ये बराबर अपने दूसरे भाग को छिपा सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसी प्रकार से मछली का चित्र देखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम चित्रों को देखेंगे और इन चित्रों में देखेंगे कि कौन कौन से चित्र सम्मिति को प्रदर्शित करते हैं। आप यहाँ पर इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है, आकृति के नाम लिखिए, जैसे कि मछली, तितली, स्टार, लिफाफा, पत्ती, कागज, खिलौना। इस प्रकार से यहाँ पर जो चित्र हैं, इनके नाम आप यहाँ पर लिखकर बता सकते हैं कि ये सम्मिति को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आइए। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं अगले प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी आकृति को आधे, चौथाई, तिहाई घुमाने के बाद भी वह पहले दिखाई दे तो इस आकृति में घूर्णन सम्मिति होती है। जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एच एक्स को आधा घुमाने के बाद भी पूर्व जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में और कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखाई देते हैं। जैसे देखिए ओ, देखिए यहाँ एच दिया है तो मैं यहाँ एच लिख दिए हैं। इसी प्रकार से एस को भी हम घुमाएंगे तो वैसा ही दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक्स भी है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर ठीक वैसे ही पढ़े जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर स्विम्स, इसे हम आधा घुमाएंगे तो ये स्विम्स ही पढ़ा जाएगा। और इसी प्रकार से SIS और NON नॉन, इस प्रकार इसे भी हम आधा घुमाने पर हम वैसा ही पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है, 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे ही दिखेंगे। जैसे कि 0, 1, ठीक है, और 8, यहाँ भी हम लिख सकते हैं 8। ठीक है, तो ये एक जैसे ही दिखेंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, 2, 3, 4 अंकों वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचिए जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगे तथा निम्नांकित सारणी को पूर्ण करें। जैसे 2 अंकों की संख्या, जैसे 11, इसको भी हम अगर आधा घुमाते तो वैसा ही दिखेगा। इसी प्रकार से 88, इसे भी हम आधा घुमाएंगे तो वैसा ही दिखेगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से 3 अंकों की संख्या, जैसे 101 है, इसको हम आधा घुमाएंगे तो वह वैसा ही लगेगा, वैसे ही दिखेगा। इसी प्रकार से 111, इसी प्रकार से हम 808, 888, इनको हम घुमाने पर हम वैसा ही इन्हें देख सकते हैं। इसी प्रकार से 4 अंकों की संख्या भी देखिए, 1001, 1111, 8008, 8888। इस प्रकार से हम यहाँ पर इन संख्याओं को भी लिख सकते हैं, जिन्हें हम आधा घुमाने पर वैसा ही देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए इस अभ्यास वर्कशीट को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 30। ठीक है, 29 और 30 को हमें पूर्ण करना है। तो वर्कशीट क्रमांक 30 दिया है, इसके अंतर्गत आकलन 5 है, कोण की सममितता। देखिए इसमें दिया है, घड़ी की सुइयों के बीच बने कोणों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ घड़ी की सुइयों के बीच बने कोण है, तो हम इसे देखकर समझेंगे कि कौन सा कोण है। देखिए यहाँ पर अधिक कोण है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए इसमें यहाँ पर जो सुई के बीच दोनों सुइयों
के बीच बना कोण क्या है, समकोण है। और इसी प्रकार से देखिए इनमें जो बना कोण है न्यून कोण है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कोणों के नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है नेट। देखिए नेट द्वारा बनने वाले ठोस आकृति के नाम बताइए। देखिए इसके द्वारा हम कौन सी आकृति बना सकते हैं, घन और घनाभ की आकृति बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षरों के नाम बताइए जिनको आधा घुमाने पर भी वैसे ही दिखाई देंगे। तो ओ और एच, इसी प्रकार से एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति जिन रेखाओं के परितः सममित है उन रेखाओं को खींचिए एवं सममिति रेखाओं की संख्या भी लिखिए। जैसे देखिए यहाँ त्रिभुज की आकृति है, इसमें कितनी सममितियाँ हैं, हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, इसमें केवल एक ही सममिति है। देखिए इस भाग को अगर यदि हम ढकते हैं तो यह पूरा भाग ढक लेगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला है, यहाँ इस प्रकार की आकृति आयत, इसमें देखिए 2 सममिति बनेंगी, ठीक है। सममिति रेखाएं 2 होंगी, 1 और 2, इसमें 1 रेखा है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे ही दिखेंगे। तो 0 और 1 ये पहले जैसे ही दिखेंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, एक न्यून कोण, एक समकोण और एक अधिक कोण बनाइए। तो देखिए आप न्यून कोण का चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं, समकोण का चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं और अधिक कोण का चित्र इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इन अभ्यास वर्कशीट 29 और 30 को पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे और इसके अंतर्गत आप सममिति को आप समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।